नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। एआर्स मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। आज क्या सीखने वाले ये देखते हैं। सबसे पहले तो हमने क्लास 10 सीबीएसई और एनसीईआरटी बुक हम रेफर कर रहे हैं, तो उसमें से हमने एक यूनिट लिया है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं हम ट्रायंगल। ट्रायंगल पे इसके पहले मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने 6.1 एक्सरसाइज नंबर, उसके बाद बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज मीन बाय मीडियन, परपेंडिकुलर, एंगल बाइसेक्टर, ये सब के बारे में बताया है। तो अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियो देख लीजिए। फिर हमने चालू किया था बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डाला है। उसी के ऊपर बेस्ड है हमारा ये वाला एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्सरसाइज 6.2। तो ये हमारा चल रहा है जो है बीपीटी एंड इट्स कन्वर्स के ऊपर बेस्ड। ये सारे प्रॉब्लम तो हमने स्टार्ट किए थे। तो इसके पहले हम 3 प्रॉब्लम ले चुके हैं एक्सरसाइज 6.2 में से। तो आज 2-3 करने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं कितने होते हैं। तो लगभग 2 ही क्वेश्चन करेंगे हम। तो हमारे पास अब एक्सरसाइज 6.2 का 1, 2, 3 हमने देखा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है हमको कि गिवन है, डायग्राम भी गिवन है और यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है, ये वाला इस तरह का कुछ डायग्राम दिया है हमको। और एक चीज दी है, इसका नाम है ए बी सी डी, और यहाँ पे दिया है यल एम एल एम एल, इसको पैरेलल और इसको ये या, तो ये हमको दिया हुआ है। तो मैं क्वेश्चन पहले बता देता हूँ क्या है हमारे पास क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमको ये डायग्राम में दिख रहा होगा आपको कि लाइन बीसी को ये लाइन पैरेलल है, कौन, एमएल इज पैरेलल टू बीसी, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। एमएल पैरेलल टू बीसी, एमएल इज पैरेलल टू बीसी, और एल एन इज पैरेलल टू सीडी। दिस इज गिवन एंड वी हैव टू प्रूव दिस वन। हमको प्रूव क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन एन डी है, ए एन अपॉन ए डी है। ये हमको प्रूव करना है, ये है हमारा एम इस क्वेश्चन में। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया ही होगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है हमको क्वेश्चन में ये दिया है हमको कि यहाँ पे देखो ये एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में लाइन साइड बीसी को एमएल, ये जो एक लाइन सेगमेंट है, ये इसको पैरेलल है, और यल एन पैरेलल है सीडी को, ऐसा दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। और हमको प्रूव करना है ये ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो हमारा बीपीटी का स्टेटमेंट फिर से हम याद करते हैं एक बार। बीपीटी का स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन इज पैरेलल देन द रेशियोज आर इक्वल। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल लेता हूँ। यहाँ पे सिर्फ इतना सा ट्रायंगल आप इमेजिन करो, इसमें आपको कलर डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो ये अगर ट्रायंगल लिया मैंने, तो इस ट्रायंगल में उसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ऊपर वाला ट्रायंगल है, ऊपर वाले ट्रायंगल को ये लाइन जो है इसका नाम है एम एल, राइट। तो एम एल पैरेलल है बीसी को। तो डेफिनेटली क्या हम इसमें बीपीटी यूज कर सकते हैं? सो यस, बीपीटी यूज कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से, देखो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम देना पड़ेगा ए बी सी। तो हम इसको नाम देते हैं ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। हम क्या दिया, क्या क्या है हमको, एम एल इज पैरेलल टू बी सी, एम एल इज पैरेलल टू बी सी, ये क्या है, गिवन है। तो यहाँ पे रीजन भी लिख देते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में हमको देखना भी पड़ता है और लिखना भी पड़ता है कि हाँ भाई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गिवन है। तो एम एल इज पैरेलल टू बी सी। अब एम एल है पैरेलल टू बी सी, तो डेफिनेटली बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो कैसे, if the line is parallel to one side of a triangle, remaining two sides are divided in same proportion। तो यहाँ पे इस साइड को, ये साइड मतलब बीसी को एमएल एक लाइन अगर हम कंसीडर करेंगे लाइन सेगमेंट, तो ये एमएल पैरेलल है बीसी को। अगर ऐसा है तो रिमेनिंग ये ट्रायंगल ए बी सी के ये रिमेनिंग 2 साइड्स के 2-2 पार्ट हो रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक ए टू एल और एल टू सी, और यहाँ पे हो रहा है ए टू एम और एम टू बी।
तो यहाँ पे ये रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास इसमें से हम ये निकाल सकते हैं ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी, राइट। ये मिल गया हमको ऊपर वाले ट्रायंगल से, क्योंकि एमएल पैरेलल दिया था इसीलिए हम अप्लाई कर सकते हैं बीपीटी। अगर नहीं होता पैरेलल तो हम अप्लाई नहीं कर सकते थे बीपीटी। फिर आते हैं यहाँ पे नीचे वाला ट्रायंगल देखते हैं। नीचे वाला ट्रायंगल ये आपको शेड करता हूं मैं इसको। शेडेड ट्रायंगल में क्या दिया है हमको, इस लाइन को, फॉर दिस लाइन इज अ पैरेलल, राइट। नीचे वाले ट्रायंगल में, तो नीचे वाले ट्रायंगल का नाम हमको लिखना पड़ेगा वहां पे। तो जब भी हम ऐसा ज्योमेट्री में जब भी हम ऐसा लिखते हैं तो हमको वहां पे मेंशन करना पड़ता है ये चीज कहाँ पे हो रही है। तो ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं बीपीटी, अब नीचे वाले ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हैं। तो नीचे वाले ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए सी डी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए सी डी। हाँ, तो हमको क्या दिया है, ए सी डी, एन एल इज पैरेलल टू सी डी, एन एल इज पैरेलल टू सी डी, एन एल इज पैरेलल टू सी डी। क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये हमको गिवन है। यहां तक तो सबको क्लियर ही होगा। अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड को एक लाइन पैरेलल है तो वहां पे बीपीटी यूज हो सकता है। तो यहाँ पे भी बीपीटी यूज करते हैं नीचे वाले ट्रायंगल में। फिर से अगर ये लाइन इसको पैरेलल है तो रिमेनिंग जो दो साइड है ए सी और ए डी, ये दो पार्ट हो रहे, ए एल एल सी और ए एन एन डी। तो हम इसको फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हमारा रीजन गया था बाय बीपीटी, बाय यूजिंग बीपीटी। सीधा बस इतना ही लिखना है, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ बीपीटी इसमें अप्लाई किया है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे होगा ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी। और अगेन क्यों, क्योंकि बाय बीपीटी। यस, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ ऊपर वाले ट्रायंगल में पहले यहाँ पे बीपीटी यूज किया हमने और हमको ये मिला। दूसरे वाले ट्रायंगल, इधर नीचे वाले ट्रायंगल में हमने बीपीटी यूज किया और हमको ये मिला। क्यों बीपीटी यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक साइड को लाइन पैरेलल दिया हुआ है, इसलिए बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर ऑब्जर्व करेंगे आप तो कुछ इस तरह का सीन बन रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू मान लो थीटा है और थीटा इज इक्वल टू वाई है। देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू थीटा है और थीटा इज इक्वल टू क्या है, y है। तो x और y क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है क्या, देखो x इज इक्वल टू थीटा है और थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा इज इक्वल टू y है। तो x इज इक्वल टू y हो जाएगा इक्वेशन 1 और 2 से। मान लो इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इन दो, इसका RHS ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, इसका LHS। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये डेफिनेटली ये इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों में से कंक्लूजन क्या निकला हमको, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ये हमारा कंक्लूजन निकला 1 और 2 से, राइट। लेकिन हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। फिर से देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं ए एम कहाँ पे है, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये हमको प्रूव करना है, जो कि अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और ये कंक्लूजन है हमारा। इसी कंक्लूजन को आगे बढ़ाते हैं और हम यहां तक आते हैं, फिर उसको बोलेंगे या हेंस प्रूव्ड। अगर प्रूव हुआ तो, और ये हो ही जाएगा, तो ये चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, यहां से लेकर यहां तक मतलब। फिर इसका यूज करेंगे। और ये अभी तक हम यहाँ पे रुक क्यों नहीं गए, यहाँ पे सिर्फ एक कंक्लूजन मिला है लेकिन हमारा आंसर नहीं मिला है, प्रूव नहीं हुआ है जो हमको पूछा गया है वो। तो उसको पहले प्रूव करते हैं। तो फिर से यही जो हमारा कंक्लूजन निकला है इक्वेशन 1 और 2 से, इसको ही कंटिन्यू करते हैं आगे यहाँ पे, ताकि ये प्रूव हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन्वर्टेंडो यूज करता हूँ। अब क्यों इन्वर्टेंडो कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मुझे इन्वर्टेंडो और कंपोनेंडो दोनों यूज करना पड़ेंगे। डायरेक्ट कंपोनेंडो भी यूज कर सकते थे, हालांकि ये वर्ड अगर आपने सुना नहीं होगा कंपोनेंडो इन्वर्टेंडो तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको देखो चाहिए न्यूमरेटर में ए एम चाहिए और डिनोमिनेटर में ए बी चाहिए।
इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी चाहिए, लेकिन हमारे पास है ए एम अपॉन एम बी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर डायग्राम में देखेंगे तो अगर ए एम में एम बी ऐड करेंगे, देखो ए एम में एम बी ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए बी। देखो हम क्या कर रहे हैं, ए से लेकर एम तक जा रहे हैं, ए टू एम, और एम से जा रहे हैं बी तक, मतलब इन शॉर्ट हम गए ए टू बी। तो अगर ए एम प्लस एम बी कर देंगे तो मिल जाएगा हमको ए बी। तो यहाँ पे न्यूमरेटर है ए एम और डिनोमिनेटर है, मतलब यहाँ पे जो हमको मिला है कंक्लूजन ए एम और एम बी। अगर हम इस ए एम में एम बी ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए बी। तो यहाँ पे ए हमको मिल जाएगा। ये हमारा एम है, ये हमको प्रूव करना है। अभी के लिए ये हमारा टारगेट है, यहाँ तक हम आए हैं, राइट। और मुझे उम्मीद भी है आपको समझ में आया होगा, राइट। और भी एक चीज आ रही होगी आपके आंखों के सामने, वो है सब्सक्राइब वाला बटन, उसको दबा दो, लाइक करो, शेयर करो, और आपके दोस्तों को साथ उनको भेजो, दोस्तों को, ताकि वो भी प्रिपरेशन कर सके क्लास 10 के एग्जाम का, राइट। सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, हम अपनी लाइफ में भी हमको आना चाहिए। ज्योमेट्री इसलिए भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्क्स आने के लिए ही पढ़ेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या कर देते हैं, ए एम और ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ये तो हमारा रिजल्ट मिला है, मतलब ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ये मिला हुआ है। इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट मतलब लेफ्ट साइड में इन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू, अगर लेफ्ट को इन्वर्ट किया तो राइट को भी इन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं इन्वर्ट एंडो। तो ये हो जाएगा एन डी अपॉन ए एन, एन डी अपॉन ए एन। और कैसे आया ये, इन्वर्ट एंडो करके। किसको इन्वर्ट एंडो किया हमने, या किसको इन्वर्ट एंडो किया, इन्वर्ट एंडो किया हमने इसको, इस इक्वेशन पे। तो ये हमको ये अब मिल गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर आपको कंपोनेंडो समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पे कंपोनेंडो में एक्चुअली वही करते हैं हम। कंपोनेंडो में क्या कर रहे हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एम बी, ऊपर वाला एम बी अपॉन ए एम एज इट इज, प्लस यहाँ पे इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन एज इट इज रखता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो मैंने ये जो LHS था एज इट इज लिखा, RHS एज इट इज लिखा, और दोनों साइड में मैं क्या करता हूँ, +1 करता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी +1 करता हूँ। कर सकते हैं क्या ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड। मान लो -1 कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं, इंटू पाई कर सकते हैं। सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, मतलब इधर स्क्वायर रूट लिया तो इधर भी स्क्वायर रूट ले सकते हैं, इधर का स्क्वायर किया तो उधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड, हमको ये वाला रूल हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे हमने ये LHS यहाँ पे लिया और ये RHS यहाँ पे लिया, फिर LHS में ऐड 1 किया, एट द सेम टाइम RHS में भी किया 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इस 1 को लिखता हूँ मैं 1/1, क्यों, क्योंकि मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या मिल जाएगा ऊपर, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम बी इंटू वन मतलब हो जाएगा एम बी, प्लस साइन है तो +1 इंटू ए एम मतलब ए एम, अपॉन ए एम इंटू 1 मतलब ए एम, इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते एन डी इंटू 1 एन डी, प्लस ए एन इंटू 1 मतलब ए एन, अपॉन ए एन इंटू 1 मतलब ए एन। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब हमने सिर्फ क्या किया, +1 किया, और इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं कंपोनेंडो। इस स्टेप को बोलते हैं कंपोनेंडो की। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करो और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो। ये स्टेप वहां पे हम दिखाया, मान लो ये स्टेप आपने दिखाया नहीं और डायरेक्ट ये भी लिखा तो, और यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा फिर कंपोनेंडो। हालांकि यहाँ पे हमने क्या किया, +1 करके ये आया, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कंपोनेंडो। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, एम बी प्लस ए एम। तो एम बी देखो डायग्राम में कहा है, एम बी प्लस ए एम मतलब क्या हो गया, ए बी, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, एम बी मतलब यहाँ से यहाँ तक, और ए एम मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब ए टू एम, एम टू बी मतलब ए टू बी। तो यहाँ पे इस न्यूमरेटर को लिख सकता हूँ मैं, अब लिख सकता हूँ, देखो इस न्यूमरेटर को एम बी प्लस ए एम मतलब हो गया ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एन डी प्लस ए एन। देखो ए से लेकर एन तक गए और एन से लेकर डी तक गए, मतलब ए से लेकर डी तक गए, इन शॉर्ट ए टू एन और एन टू डी, मतलब ये हो गया ए टू डी।
तो एडिशन हो गया ए एन प्लस एन डी इज इक्वल टू ए डी, तो ये हो गया ए डी अपॉन ए एन। अब देखो हमारा जो प्रूव चाहिए था वो आ गया, क्या है हमारे पास, हमारा हमको क्या प्रूव करना है, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, लेकिन मिला क्या है हमको, ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए एन, मतलब अभी तक प्रूव नहीं हुआ। बस इसके बाद आपको अगर इसको फ्लिप कर देंगे, वर्टिकली फ्लिप कर देंगे, मतलब ही इन्वर्ट एंडो करना है, तो इसको इन्वर्ट एंडो किया तो क्या मिल जाएगा, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड में इन्वर्ट एंडो किया और दूसरा वैसा ही रख दिया। मान लो एलएचएस पे आपने इन्वर्ट एंडो किया और आरएचएस वैसा ही रख दिया, तो ये नहीं होगा पॉसिबल। क्या होगा, इसको ए बी अपॉन ए एम को हमने उल्टा किया, तो इसको भी हमको उल्टा ही करना पड़ेगा एट द सेम टाइम, तभी जाके इक्वलिटी वो वहां पे वैलिड रहेगा, नहीं तो वैलिड नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे प्रूव हो गया। ये जो एम था हमारा ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, तो यहाँ पे बीपीटी और बीपीटी का एक करोलरी जिसमें हमको कंपोनेंडो और डिविडेंडो यूज करना पड़ता है, वो इस तरह से हमने यूज किया और ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, राइट। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें क्या है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, और मुझे उम्मीद है आप जब भी ये सेशन देखते हो मेरा, तब पेन और पेपर के साथ हो, ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सको और आपको भी वो मतलब याद नहीं करना पड़े, मेमोराइज नहीं करना पड़े, आप अपने आप से कर सको। इसी के लिए तो हमको मैथ्स पढ़ना है। तो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जाम, कभी भी वो बहुत बार वो पूछा गया है एग्जाम में भी, और बहुत आसान भी है, सिर्फ थोड़ा सा हमको देखना पड़ता है, उसको सही तरीके से देखा, एनालाइज किया और उसके बाद उसका कंक्लूजन निकाला, तो कोई भी क्वेश्चन, चाहे मैथ्स में ज्योमेट्री रहने दो, अलजेब्रा रहने दो, स्टैटिस्टिक रहने दो, कुछ भी रहने दो, बहुत ही आसान हो जाता है। और अगर नहीं भी आपको आसान लग रहा है तो मैं हूँ ही, क्योंकि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, तो मुझे आपके लिए आसान बनाना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप समझ लो। पहले क्वेश्चन को, कभी भी मैथ्स में सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, एनालाइज करो, फिर उसका सॉल्यूशन फ्रेम करना पड़ता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया है तो डायरेक्ट ऐसा चालू नहीं करने का, कभी थोड़ा 1-2 मिनट लो, उसमें 1-2 मिनट में 1 मिनट में सोचोगे, हाँ हाँ ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ये यूज होगा, ये दिया है, मतलब इसको किस तरह से यूज किया होगा। तो वहां पे जब भी कुछ चीजें दी रहती है तो इसका मतलब उनका यूज होगा ही होगा, और उसके बिना आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। जैसे ये एक्सरसाइज 6.2 चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 6 का, जो कि है बीपीटी और उसके कन्वर्स के ऊपर बेस्ड। इसके पहले हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज किया हमने चौथा, अभी लेते हैं 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अगर यहां तक आपको सारे क्वेश्चन आ गए हैं तो 6 to 10 आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हालांकि मैं भी लेने वाला ही हूँ वो भी इसके आगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन फिलहाल के लिए हम 5वें क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में हमको दिया है, एक ट्रायंगल दिया है ऐसा कुछ, और ट्रायंगल में दिया है, राइट, और हाँ कुछ इस तरह का ट्रायंगल दिया है हमको। तो इसको नाम दिया है उन लोगों ने ए बी, और यहाँ पे एफ ई और सी, और यहाँ पे है नाम इसका डी। देखो यहाँ पे इस तरह का डायग्राम दिया है हमको बुक में, डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। और क्या क्या गिवन है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, और दूसरा दिया है हमको डी ई इज पैरेलल टू ए सी, ये दिया है। और हमको प्रूव क्या करना है, देखो हमारा टारगेट क्या है इस बार हमारा टारगेट है, हमको प्रूव करना है, देखो बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। अब ये हमको प्रूव करना है, ये हमारा टारगेट, ये जो फ्लैग में दिख रहा है आपको, ये है हमारा टारगेट। तो ये टारगेट पे आने के लिए हमको कुछ गिवन है क्या, देखो पहले सबसे पहले तो इतना तो पता ही है 6.2 बेस्ट किस पे है, बीपीटी पे। मान लो आपको पता ही नहीं ये बीपीटी पे बेस्ट है, लेकिन अगर आपको बीपीटी पता है क्या है कि इफ अ लाइन इज पैरेलल देन द रेशियोज आर इक्वल, ये हो गया बीपीटी।
तो यहाँ पे दिया हुआ है DF इज पैरेलल टू AE, राइट, DF इज पैरेलल टू AE और DE इज पैरेलल टू AC, मतलब इन दो चीजों का दो बार दिया है, दो अलग अलग लाइन को पैरेललिज्म दिखाया है, तो मतलब दो बार BPD यूज हो सकता है, इतना तो हम एनालाइज कर ही सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कैसे हमको दो बार करना है ये देखना है सिर्फ अब। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं एक छोटा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ इसमें। तो अब हमको ये लाना है, ये वाला ट्रायंगल मैं लेता हूँ जिसमें हमको AE को पैरेलल दिया है, देखो यहाँ पे AE को पैरेलल दिया है DF। तो बाकी सब चीजों को मैं फिलहाल के लिए इग्नोर मारता हूँ, इसको इग्नोर मारते हैं, इसको भी इग्नोर मारते हैं, और सिर्फ ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास। अब इस ट्रायंगल में देखो हमको क्या दिया है, तो इस ट्रायंगल का नाम देते हैं, अब सॉल्यूशन हमारा चालू कर देते हैं। सॉल्यूशन चालू करते वक्त हमको बोलना पड़ेगा कहाँ पे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल का नाम है ABE। ABE में हमको क्या दिया है, DF इज पैरेलल टू AE, ये देखो यहाँ पे दिया है DF इज पैरेलल टू AE। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABE DF इज पैरेलल टू AE, कैसे पता चला हमको, गिवन है। अगर मान लो इफ इन अ ट्रायंगल a line is parallel to one side of a triangle then the remaining two sides are divided in equal proportion। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लाइन DF AE को पैरेलल है, तो रिमेनिंग दो साइड कौन से है, BA और BE, तो दोनों दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, देखो BA दो पार्ट में BD अपॉन DA, और यहाँ पे BF अपॉन FE। हमने B से चालू किया है, देखो यहाँ पे भी BF और BE, मतलब ये जो हमने छोटा ट्रायंगल लिया है, अब छोटे ट्रायंगल में हमने B से चालू किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। देखो कुछ लोग ऐसा भी कंफ्यूज हो जाते हैं, BD अपॉन DA इज इक्वल टू लिखते हैं EF अपॉन FB, ऐसा नहीं लिख सकते। हमने अगर इस यहाँ से चालू किया BD अपॉन DA, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा BF अपॉन FE, और अगर आपने ऐसा चालू किया AD अपॉन DB, तो हमको चालू करना, यहाँ से चालू करना पड़ेगा E से, EF अपॉन FB। तो एकदम क्लियर है मैथमेटिक्स। हम इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करके, खुद को कंफ्यूज करके वो थोड़ा उसको हार्ड बना देते हैं, तो इससे अच्छा है इसको इजी बना देते हैं। हम यहाँ से चालू करेंगे BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। सो BD अपॉन DA इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, ये हो गया। क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि हमने यूज किया बाय BPT, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं इसको। ये खत्म हो गया है। देखो अब कुछ आपको नजर आ रहा होगा, जो हमको प्रूव करना है, ये व्हाइट बॉक्स में जो दिख रहा है BF अपॉन FE में से BF अपॉन FE मिल गया है हमको, राइट। तो बाकी का बाद में सोचेंगे, फिलहाल के लिए हमको ये मिल गया। फिर से हमारे ओरिजिनल डायग्राम पे आते हैं। ओरिजिनल डायग्राम कुछ ऐसा था, अब क्या करते हैं, और ये भी था उसमें, राइट, ये लाइन भी था। अब हम जो पहला वाला ट्रायंगल डार्क था उसको इग्नोर मारते हैं कुछ वक्त के लिए, मतलब इसको इग्नोर मार देते हैं। ओके, इसको इग्नोर मारने के बाद अब तो क्लियर ही हो गया पिक्चर एकदम। तो मतलब यहाँ पे यप का कोई मतलब ही नहीं रहा अभी फिलहाल के लिए। फिर से हमको दिया है कि देखो AC को DE पैरेलल है, AC को DE पैरेलल है क्या, AC को DE पैरेलल गिवन है, तो उसका यूज करेंगे। देखो तो अब सबसे पहले लिखना पड़ेगा कौन से ट्रायंगल में, अब ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमको BAC इस ट्रायंगल में। सो इन ट्रायंगल, या चाहे आप अभी नाम कुछ भी दे सकते हो, ACB भी दे सकते हो, ABC भी दे सकते हो, BAC CAB, कहीं से भी चालू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम आता है सिमिलरिटी में, तो वो तो हम इसके बाद वाले वीडियो में देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम BPT पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC, इन ट्रायंगल ABC। क्या मिल रहा है हमको, ABC में क्या दिया है, D इज पैरेलल टू AC, D इज पैरेलल टू AC, और कैसे पता चला, ये गिवन है। और अगर ऐसा गिवन है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle then the remaining two sides are divided in equal proportion, तो यहाँ पे भी यही होना चाहिए। तो यहाँ पे ये लाइन अगर इसको पैरेलल है तो रिमेनिंग टू साइड AB और CB दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होने चाहिए। तो दो इक्वल पार्ट कौन से होंगे, दो इक्वल पार्ट नहीं, सॉरी, दो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होना चाहिए। तो ये BD अपॉन DA इज इक्वल टू हो जाएगा BE अपॉन EC।
तो जैसे यहाँ पे लिया था वैसे यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? तो बहुत ही आसान, यहाँ पे हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी, और क्यों बोल सकते हैं बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप अगर ऑब्जर्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, 1 और 2 में देखो क्या आ रहा है, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। यहाँ पे आ रहा है बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, मतलब कुछ इस तरह का आ गया है, एक्स इज इक्वल्स टू थीटा और वाई इज इक्वल्स टू थीटा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? एक्स इज इक्वल्स टू वाई डेफिनेटली। मतलब यहाँ पे मैंने आर एच एस दिखाया सेम है, तो एल एच एस भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे एल एच एस, ये एल एच एस और ये एल एच एस देखो सेम है कि नहीं? अगर सेम है तो आर एच एस भी सेम हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है? ये, उसका एल एच एस है बी डी अपॉन डी ए, और इस 2 का एल एच एस है बी डी अपॉन डी ए। तो मतलब आर एच एस इक्वल होना चाहिए फ्रॉम 1 एंड 2 बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी। ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को अगर क्या दिया है और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये अगर जान सकते हैं, मतलब ये अगर आया आपको, तो जैसे यहाँ पे सिर्फ हमको ये ऐसा कुछ ट्रायंगल दिया था कंफ्यूजिंग, ये यप था यहाँ पे ये ए सी और कुछ इस तरह का ट्रायंगल दिया हुआ था हमको, राइट? इस तरह का ट्रायंगल दिया हुआ था सिर्फ हमको कंफ्यूज करने के लिए। हमने क्या किया, उसको सेग्रीगेट किया, सेपरेट किया और इस तरह से हमको ये प्रूव किया। तो ज्योमेट्री में बस यही करना होता है, थोड़ा सा बस आपको अलग तरीके से सोचना पड़ता है। यही डायग्राम आप अगर पूरा एक साथ देखोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, तो उसी कंफ्यूजन को हमको हमेशा सॉर्ट करना पड़ता है। और अगर ऐसा आप कर सकते हो तो मतलब आप मैथ्स जीनियस हो, और अगर नहीं भी हो तो इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हो ही जाएंगे आप जीनियस। तो मुझे उम्मीद है आज का ये आपको समझ में आए होंगे। 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा एग्जाम में आते हैं, या फिर नहीं भी आए मान लो एग्जाम में, तो इस तरह के तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसमें वो कर पाएंगे। अभी तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। थैंक यू।